Hello students, good morning. Today I am going to teach you chapter 1 Earth, the Blue Planet. In this chapter, our Earth is a unique planet. This is because it has the most favorable conditions for life. Approximately 71% of its surface is covered with water, giving the planet its dominant blue color. The remaining 29% of its surface is land. आज जो चैप्टर 1 है वो है अर्थ। अर्थ जो हमारी पृथ्वी है, जो एक ब्लू प्लैनेट है। जैसे कि जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो क्लाइमेट है, इसका जो एटमॉस्फेयर है वो लिविंग थिंग्स, जैसे कि कोई भी जीव जंतु हो, कोई इंसान हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं इसके अंदर। यहाँ 71% वाटर है और 29% जो है ज़मीन है, यानी 3/4 पानी और बाकी 1/4 जो है वो यहाँ ज़मीन है। अब हम कॉन्टिनेंट्स, लार्ज लैंड मैसेज आर कोल्ड कॉन्टिनेंट्स। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, नेमली एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। वैसे 7 कॉन्टिनेंट जो है एक ऐसा ज़मीन का क्षेत्र है जो यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एक तो एशिया है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। दे हैव ग्रेट वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर्स लाइक फॉरेस्ट, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, प्लेन्स, रिवर्स एंड लेक्स। जैसा कि कॉन्टिनेंट्स जो है उसके अलग ही अपने फिजिकल फीचर्स हैं। अपने कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग वैरायटी, ग्रेट वैरायटी, जैसे कि कई ऐसी जगह है जहाँ पे जंगल ज़्यादा है, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं डेजर्ट्स है, कहीं जहाँ मैदान है, रिवर्स, नदियाँ, झीलें। अब एशिया इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट diversified of the 7 continents in terms of physical features, climatic variations of even cultural profile. Although Asia has only 30% of the Earth's total land area. एशिया जो है, जो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और सबसे बड़ी बात ये कि पूरा 30% जो एरिया है पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का, वो केवल एशिया ने कवर किया हुआ है। Although Asia has only 30% of the Earth's total land area, it is home to 60% of the world's total population. एशिया जो है 60% पॉपुलेशन जो पूरी वर्ल्ड की है उसका पूरा घर है। एक तरह से आप कह सकते हो कि पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका 60% जो है वो केवल एशिया में रहता है। It is surrounded by the Pacific Ocean in the east, the Indian Ocean in the south and the Arctic Ocean in the north. ये जो है पैसिफिक ओशियन है वो इसके ईस्ट में है, इंडियन ओशियन है जो साउथ में है, दक्षिण में है मतलब, और आर्कटिक ओशियन जो है वो नॉर्थ में है। एशियाज़ क्लाइमेट इज़ मोस्टली ट्रॉपिकल. इट हैज़ रिच फिजिकल फीचर्स इंक्लूडिंग द हिमालय, द tallest mountain range of the world, the Gobi Desert in China, the coldest desert in the world, and the Thar Desert in India, one of the hottest desert in the world. एशिया का जो क्लाइमेट है वो एक्चुअली ट्रॉपिकल है और यहाँ का जो फिज़िकल फीचर्स है उसमें आप देख सकते हो कि जो हिमालय है जो सबसे बड़ा माउंटेन माना गया है, दूसरा वो एशिया में है। गोबी डेजर्ट जो है वो सबसे ठंडा डेजर्ट है, सबसे ठंडा रेगिस्तान है वो जो चाइना में है। और जो
द डेजर्ट इन इंडिया, वन ऑफ द हॉटेस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड। और थार डेजर्ट जो है, जो भारत का सभी गर्म जो रेगिस्तानों में से, विश्व के गर्म रेगिस्तानों में से है, वो भी एशिया में है। थार डेजर्ट जो है। अफ्रीका, अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट 20.4% ऑफ द अर्थ's टोटल लैंड एरिया। It is also the second most populous continent, accounting for about 50% of the world's total population. अफ्रीका जो है दूसरा बड़ा, मतलब एशिया से छोटा, लेकिन सेकंड नंबर पे जो है बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये पूरे वर्ल्ड की जो 20% अर्थ लैंड जो है इसको ऑक्यूपाई किया हुआ है इसने, और 15% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन जो है यहाँ पे रहती है। अफ्रीका इज़ सराउंडेड बाय द इंडियन ओशियन इन द ईस्ट। अफ्रीका के जो है वो ईस्ट में इंडियन ओशियन है। द अटलांटिक ओशियन इन द वेस्ट, अटलांटिक ओशियन जो है वो वेस्ट में है। साउथर्न ओशियन इन द साउथ, साउथर्न ओशियन जो है वो साउथ में है। द मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ सेपरेट अफ्रीका फ्रॉम यूरोप। जो मेडिटेरियन सी है वो अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। द इक्वेटर पासिस थ्रू अफ्रीका विच हैज़ रिजल्टेड इन ग्रेट क्लाइमेट वेरिएशन। More than half of Africa is covered with dry lands and deserts. The Sahara Desert in Africa is the hottest desert in the world. अफ्रीका जो है उसमें इक्वेटर की वजह से जो वहाँ का क्लाइमेट है वो थोड़ा सा वेरिएशंस लिए हुए है, और जो ये ड्राई लैंड है यहाँ पे एक्चुअली सबसे ज़्यादा डेजर्ट्स पाए जाते हैं। और वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट गोबी डेजर्ट जो है, सॉरी सहारा डेजर्ट जो है सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट है अफ्रीका का, जो आपको अफ्रीका में पाया जाता है। द सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका इज़ द हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। जो सहारा डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड का सबसे गर्म डेजर्ट है, वो अफ्रीका में पाया जाता है। एशिया के अंदर थार डेजर्ट पाया जाता है जो भी गर्म डेजर्ट है। अब थर्ड है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट इज़ सराउंडेड बाय द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ एंड द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट। जो नॉर्थ अमेरिका है वो तीसरा बड़ा जो कॉन्टिनेंट है। ये इसके आर्कटिक ओशन जो है वो नॉर्थ में है और अटलांटिक ओशन जो है वो ईस्ट में है। द पैसिफिक ओशन सराउंडेड इज़ इन द वेस्ट एंड साउथ। और पैसिफिक ओशन जो है इसे वेस्ट और साउथ की तरफ से घिरे हुए हैं। नॉर्थ अमेरिका इज़ कनेक्टेड टू साउथ अमेरिका बाय द इस्थमुस ऑफ पानामा। नॉर्थ अमेरिका जो है साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है इस्थमुस ऑफ पानामा से। नॉर्थ अमेरिका हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ माउंटेन रेंजेस इन वाटर फॉल सच एज द Appalachians and the Rockies and the Niagara Falls. Its Great Plains are drained by many rivers and lakes. नॉर्थ अमेरिका में बड़े बड़े वाटरफॉल्स जैसे निगास, रॉकीज़, जो बड़े बड़े वाटरफॉल्स हैं, और यहाँ बहुत सारी नदियाँ और झीलें पाई जाती हैं। अब फोर्थ कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज़ फाउंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ड्यू टू इट्स टोपोग्राफी। मोस्ट ऑफ द पीपल inhabit its western and eastern coast. South America has an extremely short coastline to comparison to other continents. The world's highest waterfall, the Angel Falls, and the second largest river, the Amazon rivers, flow through the continents. साउथ अमेरिका जो है वहाँ पे बड़े बड़े वाटरफॉल्स हैं, जैसे कि एंजल फॉल्स, और सबसे सेकंड वर्ल्ड की सबसे दूसरी बड़ी नदी अमेजन रिवर जो है वो भी यहीं पाई जाती है। द अमेजन रिवर इज़ इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर इन टर्म ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट फ्लो थ्रू द कॉन्टिनेंट। इज मोस्ट फेमस फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी, थ्रिविंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉरेस्ट द अमेजन रेन फॉरेस्ट। और यहाँ पे बहुत यहाँ अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है बहुत बड़े बड़े जंगल जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका ऑल्सो कॉल्ड द वाइट कॉन्टिनेंट, इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. It is the coldest, driest and the
विंडियस्ट जो अंटार्कटिका है वो वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। और पांचवा बड़ा जो कॉन्टिनेंट है, पांचवें नंबर पे जो है इसका है, ये सबसे ठंडा, सबसे मतलब ड्राइएस्ट और हवाएं ज़्यादा यहाँ होती हैं। कॉन्टिनेंट बीइंग ए डेजर्ट ऑफ आइस, इट इज़ practically inhabitable and hence no country has a political boundary on his continent. Whales, seals and penguin live on this continent. इस कॉन्टिनेंट पे ज़्यादातर लोग नहीं रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा बर्फ़ है। तो यहाँ पे ज़्यादातर वेल्स जो जानवर होते हैं समुद्री, सील्स जो ठंड में बर्फ़ में सर्वाइव कर सकते हैं, पेंगुइन्स ये रहते हैं। Antarctica lies in the southern hemisphere of the Antarctica region of the geographical South Poles lies in Antarctica. It is completely surrounded by the Southern Ocean. और अंटार्कटिका जो है साउथर्न हेमिस्फीयर पे स्थित है और मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, द यूएसए, रशिया एक्सेट्रा हैव सेट अप देयर रिसर्च लेबोरेटरीज हेयर टू एक्सप्लोर अंटार्कटिका। यहाँ पे बहुत सी यूएसए, रशिया और जो है कई इंडिया, कई ऐसे देश है जिन्होंने अपनी यहाँ पे रिसर्च लेबोरेटरीज स्थापित की हुई है। यूरोप इज़ द सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन इट है 6.8% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड एरिया। जो यूरोप है उस छठा नंबर पे जो है एक तरह से है ये इसमें यहाँ 6.8% ज़मीन है पूरे अर्थ की टोटल लैंड की। हाउएवर इट इज़ द थर्ड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। वैसे ये तीसरा बड़ा, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तीसरा बड़ा है क्योंकि अंटार्कटिका जो है वहाँ भी, और ये साउथ अंटार्कटिका में जो है वहाँ मतलब ऐसा है कि वहाँ भी कोई इंसान रह नहीं सकता है क्योंकि वहाँ एक्चुअली ज़्यादा जो है ठंड है, आइस है, इस वजह से। ये जो यूरोप है ये तीसरा बड़ा ऐसी जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड की इट इज़ द थर्ड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड अकाउंटिंग फॉर द वर्ल्ड्स 11% पॉपुलेशन। यहाँ 11% पॉपुलेशन वर्ल्ड की यहाँ यूरोप में रहती है। द आर्कटिक एंड द Atlantic Ocean lies to the north and west of this continent respectively. The Mediterranean Sea, the Caspian Sea and the Black Sea lies to the south of Europe. The Arctic and the Atlantic Ocean lies to the north. Arctic और Atlantic Ocean जो है नॉर्थ में स्थित है और वेस्ट में। This continent respectively the Mediterranean Sea, the Caspian Sea and the Black Sea lies. मेडिटेरियन सी और कैस्पियन सी और ब्लैक सी जो है वो साउथ यूरोप के साउथ में है, दक्षिण में है। द कॉन्टिनेंट इट्स सेपरेट साउथ रीजन इज़ माउंटेनियस। कॉन्टिनेंट्स जो है ये साउथ से सेपरेट हो रहा है वहाँ माउंटेन्स यानी पर्वत श्रृंखलाओं की वजह से। वेरियस इट्स northern regions has a vast plain extending toward the east. It is popularly known as the Great European Plains. अब next Australia, the smallest continent in the world, is often also known as the island continent due to its small size. ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और वर्ल्ड का, ये अक्सर आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है अपने छोटे साइज़ की वजह से। डेस्पिट इट्स स्मॉल साइज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इट इज़ द वर्ल्ड इन द रेस्पेक्ट एंड स्टैंडर्ड। लेकिन छोटा होने के बावजूद भी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर एंड इज़ सराउंडेड बाय द इंडियन ओशियन। ये जो है साउथर्न हेमिस्फीयर पे स्थित है और इंडियन ओशियन इन द वेस्ट, द पैसिफिक ओशियन इन द ईस्ट, और पैसिफिक ओशियन जो है वो ईस्ट में है। द साउथर्न ओशियन इन द साउथ, साउथर्न ओशियन जो है वो साउथ में है। एंड द आरोफोरा सी इन द नॉर्थ।
The Great Barrier Reef, world's largest coral reef, lies in northeast coast of Australia. Australia is popular for physically features like the Great Dividing Range and the Blue Mountains. तो ऑस्ट्रेलिया जो है अपनी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और वहाँ के ब्लू माउंटेन्स की वजह से ज़्यादा पॉपुलर है। तो सो चिल्ड्रन, हम जो इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो कल डिस्कस करेंगे, और आपको ये चैप्टर ढंग से सुनना है और आपको इसे समझना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।